नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी के शेयर के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा कल का सेशन था 31 जुलाई का, वहाँ पर स्टॉक के अंदर जो है हमें गिरावट देखने को मिली थी। और आज यानी कि 1 अगस्त को दोस्तों इसके Q1 का रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट आने के बाद देखते हैं दोस्तों इसमें ट्रेंड तेज़ी का आता है या फिर गिरावट का ही रहेगा ट्रेंड, वो तो रिजल्ट आने पर ही हमें पता चलेगा। लेकिन इसके पिछले क्वार्टर जो मार्च में जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था, उसके अगर हम प्रॉफिट को देखें तो वहाँ पर जो है 403 करोड़ का मुनाफा हुआ था कंपनी को, जो कि इसके प्रीवियस 3 क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। और इसके अलावा दोस्तों हम देखें इसके प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी को, तो वो है 74% के आसपास। और इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, वो है 12,000 करोड़ का। और इसके अलावा इसके अगर हम डिविडेंड के देखें तो मार्च के महीने में डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी गई थी, वो था 12 रुपये 50 पैसे, जो कि एक इंटीरियम डिविडेंड था दोस्तों। और आज इसका रिजल्ट हमें अच्छा अगर देखने को मिल गया तो हो सकता है कि एक फाइनल डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से की जा सकती है। अब दोस्तों ज़रा इसके चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर हम आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है, यानी कि पहला जो टारगेट है वो है 1900 रुपये का। आप 1900 के टारगेट के लिए इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हैं अगर आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं तो पैसे लगाने के लिए। अब ज़रा दोस्तों इसकी जो कैंडल को अगर हम देखें, कल की कैंडल को, वो नीचे की तरफ हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर इसका रिजल्ट दोस्तों हमें नेगेटिव भी देखने को मिल गया तो हो सकता है अपने सपोर्ट के पास ज़रूर जाएगा, जो कि है 1043 का। और इसका पहला रेजिस्टेंस का है दोस्तों 1341 का। ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है। इसका जो रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ऊपर की तरफ जा सकता है, नेगेटिव आया तो नीचे की तरफ जा सकता है। इन दोनों ही लेवल्स के पास जब ये जाएगा दोस्तों, जब तक इनमें से किसी का ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन नहीं हो जाता तब तक हम इसमें कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों ऊपर की तरफ ही गया, इसका रिज़ल्ट अच्छा आ गया, आपको बता दूं इसके अलावा 1480 रुपये का भी एक रेजिस्टेंस ऊपर, यानी कि हमारा सप्लाई जोन है 1341 1450 का। इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है दोस्तों, अपने पहले रेजिस्टेंस के पास जाता है। अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और नीचे में अगर दोस्तों अपने सपोर्ट के पास जा रहा है और इसका ब्रेक डाउन करके मतलब नीचे बड़ी सी कैंडल बनाएगा और नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक हम मान के नहीं चलेंगे इसका ब्रेक डाउन हो गया है। इन दोनों पॉइंट्स को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता दूं, ऊपर की तरफ ब्रेक आउट और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन, और क्लोजिंग भी ऊपर या फिर इसके नीचे। जब तक ये सिनेरियो हमारा बनकर नहीं चलता तब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे कि हमारी स्टॉक में तेज़ी और बढ़ेगी या फिर और गिरावट आएगी। अगर गिरावट आती है दोस्तों, मतलब इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हमारा जो सबसे मजबूत सपोर्ट है 905 का है। इसी रेंज के आसपास जो हमारे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। सेलर कोशिश करेंगे उनके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने की, लेकिन हो सकता है कि वो ट्रिगर ना कर पाएँ और यहाँ पर हमें कोई अच्छा सा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे अपने लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमारे बाइंग साइड के लिए दोस्तों 1043 और 905 की जो रेंज है, ये रेंज बहुत ही अच्छी होगी खरीदारी करने के लिए। और वहीं सेलिंग साइड में दोस्तों, वैसे तो आपको सेलिंग साइड में नहीं जाना, लेकिन अगर किसी ने खरीदारी करके स्टॉक के अंदर करंट लेवल के आसपास, तो जब भी अपने सेलिंग जोन के पास जाएगा तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का एक बार तो ज़रूर मौका देता ही देता है। अगर रिजल्ट अच्छा आ गया और सेलिंग जोन के पास चला गया और आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, तो इन्हीं लेवल्स के पास जाने पर आप इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों खरीदारी करने से अवॉइड करें। खरीदारी अगर आपको इस लेवल पे करनी है, मान ली रेजिस्टेंस के आसपास आपको खरीदारी करने का मन कर जाए इसमें तेज़ी अगर देखकर, तो कब खरीदारी करनी है, इसका अगर ब्रेकआउट हो, बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बने और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे इस लेवल के ऊपर, फिर हम 3-4 दिन का वेट करेंगे क्या यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है या यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऐसी छोटी छोटी कैंडल मिल रही है इस लेवल के आसपास और क्लोजिंग इसके ऊपर ही हमें देखने को मिल रही है 4-5 सेशन से, तो हम मान के चलेंगे कि हाँ इसमें तेज़ी का ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो इस लेवल पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि हमें नीचे की तरफ मिल जाए स्टॉक, तो ज़्यादा अच्छा होगा खरीदारी के लिए। बहुत ही बढ़िया लेवल है ये, और लॉन्ग टर्म का टारगेट मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है जो भी जानकारी देने की मैंने कोशिश करी इस वीडियो में, आपको खरीदारी की हो या प्रॉफिट बुकिंग की, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।